हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आप विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक का, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि इन चारों में से हमको गलत वाला ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, भारत विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का परिणाम था, तो ये जो है वो सही है। उसके बाद अगला है, धर्म के आधार पर दो प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है, विभाजन की योजना में यह बात शामिल नहीं की गई थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की भी अदला बदली होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा। तो ये विभाजन के समय में ये नहीं कहा गया था कि जो देश के लोग हैं उसका भी बंटवारा होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो ये हर किसी को पता है। हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ था वो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को, यानी 1947 के 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है कि भारत के लिए जो वर्ष भूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष कहा जाता है वो कौन था। आपके पास ऑप्शन है 1962, 1971, 1965, 1947। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1947 में ही क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा हिंसाएं हुई थी, मारपीट हुआ था, और इसे त्रासदी भरा वर्ष यानी कि साल कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भारत आए थे और भारत के लोग पाकिस्तान गए थे, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा हिंसाएं हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने दी सर्वप्रथम की थी वह कौन था। तो आपके पास ऑप्शन है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा में, कांग्रेस में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात सबसे पहले की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नोआवली अब जिस देश में स्थित है वह, यानी कि नोआवली अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वो अभी बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि विभाजन के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 565 थी रजवाड़ों की संख्या। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है जनवरी 1950 में, फरवरी 1950 में, जून 1950 में, अगस्त 1950 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत विभाजन का श्रेय जिस गवर्नर जनरल को दिया जाता है, यानी कि कौन से गवर्नर जनरल उस समय थे जब भारत का विभाजन हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी गो लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी। आपके पास ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। तो सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो ऑप्शन डी थी, यानी कि उस समय 565 रियासतें थी और उन 565 रियासतों को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया जाए, ये सबसे बड़ी मुसीबतें थी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि किस देशी रियासत के विरुद्ध भारत सरकार को विलय होते हुए बल प्रयोग करना पड़ा। यानी कि ऐसा कौन सा रियासत था जिसमें कि भारत में विलय था लेकिन फिर भी बल प्रयोग किए बिना वो भारत में विलय नहीं हुआ। आपके पास ऑप्शन है जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोल और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद में ऐसा हुआ था, क्योंकि वहां के जो राजा निजाम थे वो नहीं चाहते थे कि हम भारतीय संघ में शामिल हों। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, जाति तथा धर्म और देशी रियासत की पृष्ठभूमि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भाषा के आधार पर देश का विभाजन किया गया था उस समय, और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, और सबसे पहला जो राज्य बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था। ये बात आप जानते हैं, वीडियो अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा जाकर, आई बटन पर
उसके बाद अगला प्रश्न है, कश्मीर समस्या के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत वाला कथन हमको चुनना है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, कश्मीर द्वारा भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो हाँ, कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो ये कथन सही है। उसके बाद अगला है कि अन्य भारतीय क्षेत्रों की तरह कश्मीर के लोग चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है कि कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में है। हाँ, जिसे पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में। ऑप्शन डी है, भारत सरकार द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार का हनन किया जाता है। तो ये जो कथन है वो गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, सी राजगोपालाचारी, गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम, ऑप्शन डी है कामराज नाडार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचार्य है। अब कमेंट में आप ये बताइएगा कि इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट लेके आऊं या नहीं आऊं।